वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर एमएस वर्ड 2021 जो कि हम आज की क्लास से स्टार्ट करने वाले हैं। नॉर्मली जो भी हमने पहले एमएस वर्ड किया है वही सेम 2021 में है। कुछ कमांड्स और कुछ टैब्स यहाँ पर एक्स्ट्रा जुड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार स्टार्टिंग से इसको रिवाइज करेंगे। होम टैब से आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं और धीरे धीरे इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल असाइनमेंट भी हम वीडियोस के थ्रू करते रहेंगे। तो सबसे पहले होम टैब के अंदर हमारा जो फर्स्ट एरिया है क्लिपबोर्ड एरिया, उसको हम समझते हैं कि क्लिपबोर्ड एरिया क्या वर्क करता है और उसका कैसे हमारे वर्क पे इफ़ेक्ट होता है। सपोज हम कुछ यहाँ पर टाइप कर देते हैं। एक रैंडम कमांड होती है। रैंडम कमांड हमारे पास एक रैंडम पैराग्राफ को यहाँ पर डिस्प्ले करा देता है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ ऑलरेडी यहाँ पर पैराग्राफ हमें विजिबल हो रहे हैं। हमें ये फर्स्ट पैराग्राफ कॉपी करना है सबसे नीचे, तो हमने कॉपी पे क्लिक किया, कर्सर नीचे रखा और सिंपली पेस्ट पे क्लिक कर दिया। अब की बार मैंने सेकंड वाले पैराग्राफ को कॉपी किया और जहां भी जिस लोकेशन पर भी आपको रखना है वहां पे जाके आप पेस्ट कर सकते हैं। अब सपोज मुझे ये वाला वापस से पेस्ट करना है। अब क्योंकि हमने लास्ट कॉपी जो किया था वही पैराग्राफ पेस्ट करने पे हमें शो होगा, क्योंकि लास्ट जो कॉपी होती है वही पेस्ट होता है। बट अगर हम चाहते हैं कि हम जितने कॉपी करें वो सारा एक जगह हमें विजिबल हो और हमें जो भी पेस्ट कराना है हमें दोबारा कॉपी ना करना पड़े, क्योंकि उससे टाइम वेस्ट होगा, तो हमारे पास एक छोटी सी स्क्रीन आ जाएगी जहां पर जितने भी हम कॉपी करेंगे वो एरिया हमें दिखाई देगा। वही एरिया हमारा क्लिपबोर्ड एरिया होता है। तो हमने क्लिपबोर्ड पे क्लिक किया। क्लिपबोर्ड पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर टू मेक वाला आ रहा है, क्योंकि हमने अभी अभी रिसेंटली जो कॉपी किया था वो हमें विजिबल हो रहा है। सपोज मैं ये वाला भी अगर यहाँ से एक बार कॉपी पे क्लिक कर दूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे दो पैराग्राफ अब शो हो रहे हैं क्लिपबोर्ड एरिया में। अब कर्सर मैंने रखा तो मेरे पास दो ऑप्शन है, मुझे कौन सा पेस्ट करना है, वीडियो वाला या टू मेक वाला। तो ये हमारे इस तरीके से वर्क करेंगे। हम चाहें तो पेस्ट ऑल से दोनों पेस्ट करा सकते हैं, लेकिन जो चीज़ आप एक बार कॉपी कर लेंगे वो क्लिपबोर्ड एरिया में आपको विजिबल रहेगा। आप चाहते हैं आपके क्लिपबोर्ड को क्लियर करना तो क्लियर ऑल से क्लिक करा के आप उन सारे एरिया को ब्लैंक कर सकते हैं। या किसी भी वर्ड को आप कॉपी करते हैं वो कॉपी वाला वर्ड आपको दिखाई देगा। अब नॉर्मली मैंने 3 कॉपी यहाँ पे करे हैं वर्ड्स की और मुझे तीनों वर्ड्स को यहाँ पर वापस से करना है, तो पेस्ट ऑल आप देखेंगे यहाँ से वो चीज़ रिपीट हो रही है। तो जितना भी आप कॉपी करेंगे वो आपको क्लिपबोर्ड में दिखाई देगा। आप एक को पेस्ट करना चाहते हैं या आप सारों को पेस्ट करना चाहते हैं, इससे आपका जो टाइम कंज्यूमिंग है वो सबसे कम हो जाता है। आपको कॉपी जो आपने लास्ट की थी वो आपको दोबारा से कॉपी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये बेनिफिट रहता है हमारे क्लिपबोर्ड का। अगर आप कोई चीज़ हटाना चाहते हैं सिंपली आप सीजर के साइन यानी कि कट पे क्लिक कीजिए। शॉर्टकट भी आप कंट्रोल एक्स से यूज़ करके उसे हटा सकते हैं। तो ये कट कॉपी पेस्ट हमारा एक वर्किंग एरिया है। जब हम किसी चीज़ को रिपीटेशन में यूज़ करते हैं तो हम इनका सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। सपोज हमने किसी वर्ड को यहाँ से कुछ फॉर्मेटिंग कर दी। फॉर्मेटिंग मीन्स बोल्ड करना, फॉर्मेटिंग मीन्स उस पर कोई इफ़ेक्ट डालना, अंडरलाइन करना, उसका साइज़ इंक्रीज करना, उसके फॉर्मेटिंग को कलर या जो भी आप यहाँ से इफ़ेक्ट डालते हैं, ये सब चीज़ फॉर्मेटिंग का पार्ट है। बट मैं इसको कॉपी अगर करता हूँ और मुझे पेस्ट करना है, अगर सिंपल पेस्ट करना है तो सिंपल पेस्ट का मतलब कि वो फॉर्मेटिंग के साथ हमें दिखाई देगा। बट अगर मुझे विदाउट फॉर्मेटिंग चाहिए तो यहाँ पर ऑप्शन है कीप टेक्स्ट ओनली, यानी कि आप सिर्फ उतना ही एरिया रखेंगे जो बिना कलर का है। इस तरीके से आप उसे यूज़ कर सकते हैं। या पिक्चर के टाइप में आपको पेस्ट करना है। पिक्चर से मतलब हमारा है कि एक ऑब्जेक्ट वो बन जाएगा, मतलब टेक्स्ट से हटकर वो एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा और उस ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी मूव करा सकते हैं। आप रैपिंग का इस्तेमाल करते हुए, जो कि हम आगे डिटेल में सीखेंगे,
रैपिंग का इस्तेमाल करते हुए आप उसको आराम से कहीं भी मूव करा सकते हैं, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो टेक्स्ट को अगर आप कॉपी करते हैं तो पेस्ट करते समय आपको और भी ऑप्शंस यहाँ पे शो होंगे कि आप सिंपल फॉर्मेटिंग के साथ चाहते हैं या प्लेन टेक्स्ट आप चाहते हैं, उसके साथ आप अपना यहाँ पे मैटर पेस्ट कर सकते हैं, या आप फॉर्मेटिंग के साथ उसको मर्ज करके दिखाना चाहते हैं। तो नॉर्मली जो हमारा कॉपी के बाद यूज होता है, या तो आप सेम फॉर्मेटिंग में रखें, या आप प्लेन फॉर्मेटिंग में रखें, या आप पिक्चर ऑब्जेक्ट में बनाकर उसको यूज कर सकते हैं। तो ये पेस्ट के कुछ ऑप्शंस थे। एक ऑप्शन आपको और दिखेगा फॉर्मेट पेंटर। सपोज जैसे ये वीडियो पे मैंने जो भी फॉर्मेटिंग डाली है, चाहे वो बोल्ड हो, चाहे वो अंडरलाइन हो, चाहे वो साइज हो, मुझे किसी और वर्ड पे या किसी पैराग्राफ पे सेम फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना है, तो आपको जस्ट क्लिक करना है फॉर्मेट पेंटर पर, और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे एक ब्रश आपको यहाँ पर दिखाई देगा माउस के साथ। आप जितना एरिया क्लिक करके छोड़ेंगे वो एरिया उतना हिस्सा ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो जाएगा सेम फॉर्मेटिंग में जो आपने अप्लाई किया था। आप नहीं चाहते, आप ऐसा एरिया लो जैसा प्लेन टेक्स्ट जो आपका दिख रहा है, फॉर्मेट पेंटर पे जाओ और वापस से उसको सिलेक्ट करके छोड़ दीजिए, तो आपका वापस से प्लेन टेक्स्ट बन जाएगा जैसा आप फॉर्मेटिंग चाहते हैं। तो ये हमारा पोर्शन था क्लिपबोर्ड का। होपफुली आपको ये क्लिपबोर्ड का एरिया समझ आ चुका है। सिंपली आप किसी चीज़ को हटाना चाहते हैं, Ctrl+X कट से हटा सकते हैं। आप कॉपी करना चाहें कॉपी कर सकते हैं, लेकिन कॉपी के बाद आपको सेम फॉर्मेटिंग चाहिए या प्लेन फॉर्मेटिंग में टेक्स्ट चाहिए या ऑब्जेक्ट फॉर्मेटिंग में चाहिए, वो आप पेस्ट के ऑप्शंस के जरिए यूज़ कर सकते हैं। यही चीज़ पेस्ट स्पेशल में भी दी गई है। अनफॉर्मेटेड, फॉर्मेटेड एंड पिक्चर, इनका आप इस्तेमाल करते हुए जैसा मैंने आपको ऊपर बताया आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे फ़ॉन्ट ऑप्शन दिख रहा है। फ़ॉन्ट में मैंने कुछ चीज़ आपको बताई, जैसे आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं टेक्स्ट को, यानी कि बोल्ड करना चाहते हैं, आप यहाँ से उसको एंगल में रोटेट करना चाहते हैं, इटैलिक करना चाहते हैं, या अंडरलाइन में बहुत सारी वेरिएशन हमारे पास हैं, लाइक डबल अंडरलाइन आप चाहते हैं, डॉटेड, डैश, वेव, एंड आप अंडरलाइन के कलर्स को भी यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे फॉर्मेटिंग के पार्ट में आता है। अगर आप इसका फॉर्मेटिंग में फ़ॉन्ट बदलना चाहते हैं, फ़ॉन्ट से मतलब हमारा है कैरेक्टर्स की राइटिंग, यानी कि अलग अलग आप यहाँ से फ़ॉन्ट बदल कर अपने टेक्स्ट को और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं और इंटरनेट से हम बहुत सारे फ़ॉन्ट्स डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड आपको करने के लिए गूगल पे जाना है और फॉर्मेटिंग पे यूज़ करके आप उसे डाल सकते हैं। अब हिंदी जब फॉर्मेटिंग हम देखेंगे हिंदी में लिखने का, तो हम देखेंगे किस तरीके से हम फ़ॉन्ट्स को डाउनलोड करके यूज़ करेंगे। फ़िलहाल जो बने हुए फ़ॉन्ट्स हैं उन्हीं पे आपको वर्क करना है। आप टेक्स्ट का साइज़ मिनिमम आपको 8 दिखाई देगा, मैक्सिमम आपको यहाँ पर 72 दिखाई देगा। तो ये जो साइज़ है ये तो सिर्फ यहाँ पर विजिबल है, इसका मतलब ये नहीं कि 72 से आप ज़्यादा साइज़ नहीं कर सकते। आप और ग्रो कीजिए। किसी चीज़ को आपको अगर ज़्यादा बड़ा विजिबल करके दिखाना है तो आप यहाँ से ग्रो कर सकते हैं। इसका लास्ट साइज़ आप चेक करिए क्या होता है, और मिनिमम साइज़ अगर हम करें तो मिनिमम साइज़ रहेगा 1। उसके बाद अगर हम इस पैराग्राफ के सारे कैरेक्टर्स को कैपिटल लेटर में बदलना चाहते हैं तो आप अपर केस कीजिए। जो हमारे मेनली केस होते हैं वो होते हैं सेंटेंस केस, अपर केस या लोअर केस। तो यहाँ पर और भी केसेस हैं। आप हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल कर सकते हैं। आप टॉगल केस यूज़ कर सकते हैं। टॉगल केस में पहला कैरेक्टर आपका छोटा रहेगा, बाकी के कैरेक्टर सारे बड़े रहेंगे। सेंटेंस केसेस में क्या होगा, जहाँ भी आपका पैराग्राफ ख़त्म होगा उसके बाद का जो पहला वर्ड का पहला कैरेक्टर है वो कैपिटल रहेगा। लोअर केस में तो सिंपली सारे कैरेक्टर्स ही छोटे रहेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने फ़ॉन्ट्स की कैरेक्टर की जो केसेस है उसको बदल सकते हैं। आप और भी यहाँ पर इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, जैसे मैंने आपका कलर तो बता ही दिया कि आप अलग अलग कलर ग्रेडियंट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। मोर ग्रेडियंट पे जाते हुए साइड में आपको कलर्स दिखाई देंगे। जो कलर्स आप लेंगे वो ग्रेडियंट के साथ आप
अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट इफेक्ट्स पे जाकर भी आप इनको अलग फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। तो ये सिर्फ हम तब यूज़ करते हैं जब हम मेन टाइटल कोई अलग से इफेक्टिव दिखाना चाहें। नॉर्मली हम इसको यूज़ पैराग्राफ में नहीं करते। सिर्फ आप अगर कोई पैराग्राफ का टाइटल देते हैं उसकी हेडिंग के लिए आप इनको यूज़ कर सकते हैं। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग हमारे टेक्स्ट को पहले जैसा बदल कर, मतलब जो भी हमने उस पर इफेक्ट लगाया है उसे हटाकर पहले जैसा सिंपल कर देगा। और भी यहाँ पर फ़ॉन्ट के अंदर ऑप्शंस हैं, जैसे हम देखें, ये आप देखेंगे सब स्क्रिप्ट का एक ऑप्शन है, एक सुपर स्क्रिप्ट का ऑप्शन है। मेनली जब हम कोई साइंटिफिक फार्मूला यूज़ करते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं। मैंने कंट्रोल ए दबाते हुए यहाँ से इसको हटा दिया है और सिंपली मैंने यहाँ पर लिखा CO2 HO2। और मैं अगर इनको सब स्क्रिप्ट को यूज़ करता हूँ तो आप देख सकते हैं सब स्क्रिप्ट का मतलब फ़ॉन्ट को थोड़ा सा छोटा करके वो नीचे की तरफ ऑटोमेटिकली दिखा देगा, साइंटिफिकली जैसे हम कोई भी फार्मूला बनाते हैं। वापस से आप ऑफ कर सकते हैं। सपोज़ मैंने लिखा यहाँ पर 9th या 10th, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली वो ऊपर जा रहा है। लेकिन मैं अगर रोमन संख्या में लिख रहा हूँ 10th, वहाँ उस केस में वो नहीं जा रहा, क्योंकि नंबर के साथ तो वो ऑटोमेटिकली समझ रहा है, क्योंकि कंप्यूटर में कुछ सेटिंग इस तरीके से हैं कि वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर रहा है। बट यहाँ पर अगर वर्किंग नहीं हुआ तो हम उसे सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करते हुए, अप्लाई करते हुए उसे सेट कर सकते हैं। तो होपफुली ये चीज़ आपको समझ आ गई है। अब मैंने जैसे लिखा ही इज़ गुड एक्टर, अगर मुझे गुड हटाना है और मैं चाहता हूँ कि ये गुड वर्ड यूज़ ना हो, तो मैंने इस तरीके से दिखाया कि भाई हमें ये ही इज़ एक्टर ऐसे बताना है। किसी भी चीज़ को अगर आप दिखाना चाहते हैं कि भाई ये वर्ड गलत है या इसको यूज़ नहीं करना, तो आप उसको एज अ स्ट्राइक यूज़ कर सकते हैं। तो आपका जो भी वर्ड होगा उस पर स्ट्राइक लाइन शो होगी। तो मेनली हम सारी चीज़ें देख चुके हैं। एक हाईलाइट ऑप्शन है, किसी भी चीज़ को आपको हाईलाइट करके दिखाना है। हाईलाइट के कुछ कलर्स यहाँ पर मेंशन है, इन्हीं कलर्स के बेस पर आप अपने पैराग्राफ पे हाईलाइटिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन था फ़ॉन्ट का, लेकिन इसमें और भी कुछ हिडन ऑप्शन है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो क्लिपबोर्ड और फ़ॉन्ट को आज की क्लास में हम कवर अप करेंगे, उसके बाद हम आने वाले क्लासेस में और भी आगे की चीज़ें देखेंगे। ये आप देखेंगे छोटा सा पॉइंट, जैसे क्लिपबोर्ड को हमने खोला था तो हम जो भी कॉपी कर रहे थे वो मेमोरी यहाँ पर दिख रही थी, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें थी। इसी तरीके से यहाँ फ़ॉन्ट में भी जब हम क्लिक करेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, साइज़, फ़ॉन्ट, ये तो आपने ऊपर से भी यूज़ किया है। एक ऑप्शन है डबल स्ट्राइक थ्रो का, जैसे सपोज़ मैंने गुड पे डबल स्ट्राइक थ्रो करना है तो ये आप यूज़ कर सकते हैं कि भाई स्ट्रॉन्गली आप बता रहे हैं यूज़ नहीं करना, तो डबल स्ट्राइक थ्रो यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर हिडन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हिडन का मतलब है कि वो वर्ड्स ना दिखे, बट अगर आप देखना चाहते हैं तो एक ऑप्शन यहाँ पर होता है शो हाइड। ये शो हाइड आपकी हिडन चीज़ों को दिखा देता है। तो अगर आप कोई भी पैराग्राफ में से या किसी भी पैराग्राफ को हाइड करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसको सिलेक्ट कीजिए, इस ऑप्शन पे जाइए और यहाँ से हिडन पर टिक कर दीजिए। अब अगर आप वो चीज़ वापस चाहते हैं तो वापस से शो हाइड पे क्लिक कीजिए एंड इसी ऑप्शन पे जाते हुए से अनटिक कर दीजिए, तो आपका यहाँ पर वो पूरी तरीके से विजिबल रहेगा। तो ये हमारी कुछ सेटिंग्स थी फ़ॉन्ट्स की। और भी यहाँ पर ऑप्शंस को हम यूज़ करने वाले हैं। जैसे हमने इस फ़ॉन्ट पे क्लिक किया, एडवांस आपको दिखाई देगा। एडवांस के अंदर आप स्पेसिंग को सेट कर सकते हैं। अभी नॉर्मल स्पेसिंग आपकी सेट की गई है, आपने यहाँ पर एक्सपेंडेड कर दिया है। एक्सपेंडेड में आपके कैरेक्टर्स, जैसे टाइपराइटर पे किस तरीके से आप यूज़ करते हैं वर्ड्स को, तो ज़्यादा गैपिंग रहती है। इस तरीके से भी आप यहाँ पर अपने एडवांस ऑप्शन पे जाते हुए स्केलिंग को सेट कर सकते हैं। वापस से नॉर्मल कर दीजिए तो आपका पहले जैसा जो टेक्स्ट में गैपिंग थी वो सेट हो जाएगी। अब जैसे हम देखें कि साइज़ यहाँ पर 11 है और मुझे इस तरीके से सेट करना है कि जब भी मैं किसी भी डॉक्यूमेंट पे काम करूँ तो मेरा साइज़ 12 रहे और कलर ब्लू रहे। इस तरीके से मुझे सेटिंग करनी है कि मुझे बार बार साइज़ ना लेना पड़े,
बार बार कलर ना चेंज करना पड़े। जैसे सपोज हम यहाँ पर कंट्रोल एन प्रेस करते हैं और मैंने यहाँ पर कुछ भी लिखा, ही इज़ माई फ्रेंड, तो आप देखेंगे साइज़ अब भी 11 है और मुझे जो भी काम करना होता है मैं चाहता हूँ कि वो 12 साइज़ रहे या कोई और साइज़ रहे या कोई और कलर रहे। जो भी आप फॉर्मेटिंग सेट करना चाहते हैं कि भाई वो बोल्ड रहे जो भी मैं काम करूँ, या वो कोई कलर का रहे या किसी भी तरीके से अंडरलाइन रहे, वो सब सेटिंग भी आप कर सकते हैं। आपको करना क्या है, एक बार आप सिलेक्शन कर लीजिए, इस ऑप्शन पे चले जाइए और इस ऑप्शन से आपने साइज ले लिया 12, साइज 12 ले लिया। उसके बाद मैंने कलर भी यहाँ से चूज कर लिया ब्लू, या जो भी कलर आप सेट करना चाहते हैं वो मैंने यहाँ से कलर सेट कर लिया। और कलर सेट करने के बाद बस आपको एक छोटा सा काम करना है, सेट एज डिफ़ॉल्ट। जैसे ही मैंने सेट एज डिफ़ॉल्ट पे क्लिक किया तो आपसे पूछ रहा है कि भाई आप इसी डॉक्यूमेंट में चाहते हैं या सभी डॉक्यूमेंट में चाहते हैं, तो मैंने ऑल डॉक्यूमेंट कर दिया, ओके कर दिया एंड अब मैंने प्रेस किया कंट्रोल एन। और जैसे ही मैंने कंट्रोल एन प्रेस किया, मैंने यहाँ पर टाइप किया और आप देखेंगे कलर वही आ रहा है। साइज शायद हमने 12 ने किया था, एक बार फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं, इसी पॉइंट पे जाते हैं और यहाँ से ऊपर से साइज लेते हैं 12, नीचे से उस पर इफेक्ट नहीं हुआ एंड सेट एज डिफ़ॉल्ट किया, यस ऑल डॉक्यूमेंट्स पे कीजिए, ओके एंड कंट्रोल एन। आप देखेंगे ऊपर साइज अब 12 आ रहा है और यहाँ पर इस तरीके से हम कुछ भी लिख रहे हैं तो कलर वही आ रहा है। आप पहले जैसा चाहते हैं, वापस से आपको पहले जैसा करने के लिए कलर ले लेना है ऑटोमेटिक, साइज ले लेना है 11 और सेट एज डिफ़ॉल्ट, तो वापस से आपका जो फॉर्मेटिंग है वो पहले जैसी हो जाएगी। तो ये एक बेस्ट चीज़ है, मतलब आप अपने डॉक्यूमेंट में बार बार साइज बढ़ाना या किसी तरीके की फॉर्मेटिंग करना, उससे बचना चाहते हैं तो आप एक बार सेटिंग कर लीजिए अपने फ़ॉन्ट की। तो आज की क्लास में हमने किया क्लिपबोर्ड का एक ऑप्शन का कवर और फ़ॉन्ट के ऑप्शन को कवर। होपफुली आपको चीज़ें थोड़ी क्लियर हुई होंगी और मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियोस बनाया है, बट उसमें वॉइस की थोड़ी इशू था। बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला था कि सर उसमें वॉइस का थोड़ा इशू है, कम आवाज़ है, तो इसीलिए इस MS वर्ड की सीरीज़ को हम दोबारा से चालू कर रहे हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने वो वीडियोस बनाया था तब इतने अच्छे माइक्स वगैरह नहीं थे मेरे पास अवेलेबल, बट अब मैं स्टार्टिंग से वीडियोस MS वर्ड के ऊपर बना रहा हूँ। होपफुली आपको अच्छी आवाज़, मतलब इतना साउंड्स मिनिमम नहीं सुनाई देगा, आपको अच्छे से आवाज़ आई होगी। अपने कमेंट्स करके आप ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा और आगे आप किस किस टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं। प्लीज़ आप कमेंट्स ज़रूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।